श्याम सुंदर, अगर मुझे ये पता होता ना कि एक दिन तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं तुझसे कभी प्रेम नहीं करते। विधाता को दोष दे रही है। अरे विधाता, तेरा ये प्रेम कैसा है? तो सबसे पहले दो प्रेमियों को मिलवाता है, बीच में प्रेम कराता है, और जैसे प्रेम जब अधिक बढ़ जाता है तो वियोग करा देता है। आज हमारा मोहन के सिवा कोई नहीं है, आ तो इन्हें मेरा बिछो करा रहा है। अब कहते श्याम सुंदर, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख होए, नगर डंडोरा पीटती प्रीति ना करियो कोई। अगर मैं जानती तो एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा तो पूरे नगर में कह देती, सबको बता देती कि छलिया है, धोखेबाज है, इससे प्रेम मत करो। मुझे पता नहीं था कि तू एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, हमारा तुमसे कभी बिछो नहीं हो सकता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अरे मैं मामा का यज्ञ देखने जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा। पर महाराज, गोपियां बात तो सुनने वाली नहीं, रोए जा रही हैं। तो भगवान बड़े प्रेम से सबको समझाते हैं, और जैसे ही रथ पे सवार होते हैं और जैसे मथुरा की ओर रवाना हुए कि गोपियां आकर के रथ के आगे लेटे जाती हैं। अरे मोहन, अगर तुझे जाना है ना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन तू एक मेरी विनती सुन ले। तू मेरा एक काम कर दे, तू ऐसा कर, इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल के ले जा, मेरे ऊपर इस रथ को चढ़ा दे, क्योंकि जब तू ही यहां नहीं रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। इसलिए अपने हाथ में मेरा वध कर दो तो अधिक उत्तम रहेगा। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, पागल हो गई हो क्या? अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं सब दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं अवश्य वापस आ जाऊंगा। और आज महाराज भगवान श्याम सुंदर सभी ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के विदा कर ले रहे हैं। अब कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। अरे गोपियों, मैंने तुम्हारा माखन चुरा के खाया है, तुमको इतने कष्ट दिए, तुम्हारे मटकियों को फोड़ा है, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। और आज महाराज भगवान 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन धाम में रहते हैं। उसके बाद आज मथुरा की ओर चल देते हैं। रास्ते में विचार कर रहे हैं कि ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मैंने सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ के चला आया। और धीरे धीरे महाराज आज अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा की ओर जा रहे हैं, पर रास्ते में आज विचार करने लगे। जब ब्रजवासियों के प्रेम को देखा तो मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि इन बालकों से ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, मैं आज इन माता पिताओं से बिछो करा करके इनको लेके जा रहा हूं। अगर ये वास्तव में भगवान ना हुए, महाराज कंस ने इनका वध कर दिया, तो मुझे बाल हत्या का दोष लगेगा। मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा?
पर भगवान अंतर्यामी है, मन में तुरंत जान गए। कहने लगे चाचा आज दोपहर का समय हो गया है, ऐसा करो आप नदी में स्नान कर उसके बाद चलते हैं। अक्रूर जी कहते हैं ऐसा करो तुम यहीं पे खड़े रहो, यहीं बैठे रहना, जाना मत, मैं अभी स्नान करके आ रहा हूं। और जैसे अक्रूर जी यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि अंदर भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी खड़े हैं। अक्रूर जी ने विचार किया, अरे मैंने इनसे कहा था कि बाहर बैठे रहना, ये अंदर कहां से आ गए। और जैसे जल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ पे बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई, तब देखा महाराज चतुर्भुज रूप में श्याम सुंदर एक शेषनाग पर बैठे हुए हैं। तो महाराज उनको पक्का विश्वास हो गया कि भगवान है। अब भगवान के महाराज दिव्य स्तुति करते हैं और भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, बलराम को लेकर के आज मथुरा पहुंच गए। साथ में सभी नंद बाबा भी हैं, गोकुलवासी भी हैं, सभी लोग आए। और जा करके महाराज कंस को सूचना देते हैं, अरे महाराज आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, आज मैंने दोनों को लेकर के आ गया हूं, कृष्ण बलराम मथुरा आ गए हैं, अब बताओ करना क्या है। कंस कहता है बस आपका इतना कार्य था आपने कर दिया, अब तो सारा कार्य मुझे करना है। अक्रूर जी भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमारे घर पधारो। भगवान कहते हैं अरे चाचा मैं आपके घर जरूर आता, लेकिन जिस प्रयोजन से आया हूं ना, तो सबसे पहले मामा का स्वागत तो कर दो। मामा का स्वागत किए बिना मैं कैसे कहाँ जा सकता हूँ, कैसे आपके घर आऊंगा। आप धैर्य रखो, मामा का उद्धार कर दूं, उसके बाद मैं अवश्य घर आऊंगा। अक्रूर जी अपने घर चले गए। आज सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम सभी नगर के बाहर रुके हुए हैं। और उसी समय कहा, भगवान ने कहा बाबा हमारे मन में इच्छा है कि मैं जाकर के मथुरापुर देखा हूं। बाबा कहते हैं अरे कन्हैया अगर तुझे चलना ही है ना तो कल सुबह चलेंगे, तू अबे काहे को जाने कह रहा है। अरे तू जाएगा तो उपद्रव करेगा, और ये ब्रजमंडल नहीं है, ये गोपियां नहीं है, ये मथुरापुर है, ये मथुरा नगरी है। तो यहाँ अगर शैतानी करेगा तो यहाँ के सैनिक तुझे जेल में डाल देंगे। भगवान कहते हैं बाबा आपका मुझे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है आपका। अरे क्या कभी हम शैतानी कर सकते हैं। बाबा विचार करते हैं अब बलराम से कहते हैं अरे बलराम अरे मैं याद कन्हैया पे तो नहीं कोई विश्वास न है, ये तो मेरी बात नहीं मानेगो। हाँ इन सब टोलियों में सबसे ज्यादा अगर बुद्धिमान हो तो तुम ही लगते हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाकर के इनको नगर घुमाना और शांति से ले आना। तो आज सभी लोग मिलकर के मथुरापुर जाते हैं, गलियों में घूम रहे हैं, मथुरापुर की शोभा का वर्णन करते हैं। महाराज देख रहे हैं कि मथुरापुर महाराज भव्य नगरी है, सुंदर सुंदर दरवाजे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर महल बने हैं।
और जिस गलियों से गुजरते हैं वहां की जो सखियां हैं, वहां की जो स्त्रियां हैं, वो भगवान के पराक्रम को जानती हैं। तो कहती हैं, अरे सखियों, ये जो श्याम वर्ण के हैं ना, इन्होंने बचपन में पूतना का वध किया था। अरे इन्होंने अघासुर को मारा था, बकासुर को मारा था। तो दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी, ये जो दूसरे वाले हैं गौर वर्ण के, ये भी कम नहीं है। अरे इन्होंने भी तो प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर का वध किया। और सभी लोग महाराज दिव्य पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। तभी ग्वाल वाला कहते हैं, अरे कन्हैया, अगर हमें पता होता कि मामा के यहाँ इतना स्वागत होगा तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, और जब मामा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है तो वस्त्रों की व्यवस्था करी होगी। तभी उनकी नजर एक धोबी पे पड़ जाती है। धोबी से वस्त्र मांगते हैं तो वो भी महाराज कंस ही निकला, मना कर दिया, अरे नहीं देंगे वस्त्र, क्या करेगा, और ज्यादा बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। भगवान को क्रोध आ गया और जैसे एक हाथ मारा, महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे सैनिक भाग गए और सभी ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए। वस्त्र तो है महाराज कंस के, ग्वाल वाला है नेक नेक से। अब जिस गली से निकलते हैं तो वहां पर झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप सफाई होती जा रही है। इतने बड़े वस्त्र हैं। ग्वाल वाला कहते हैं, कन्हैया, अरे वस्त्र तो मिल गए हैं पर इतने लंबे हैं, अरे कुछ फिटिंग के हो जाते तो सही रहता। तो तुरंत ही एक दर्जी के यहाँ जाते हैं। तो दर्जी भगवान को जानता है, उनकी महिमा को पहचानता है, तो सभी ग्वाल वालों के नाम के अच्छे अच्छे वस्त्र बना देता है। फिर कहते हैं, कन्हैया, अब वस्त्र मिल गए, अब ऐसा हो कि माला मिल जाए। तो सुदामा नाम के मालिक यहाँ जाते हैं तो वह भगवान को अच्छी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाता है। और वहां से महाराज निकल रहे होते हैं तो रास्ते में एक कुब्जा स्त्री दिखाई पड़ती है। वह चंदन लेकर के जा रही होती है। तो ग्वाल वाले कहते हैं, कन्हैया, अरे सब कुछ तो मिल गया, अब अगर चंदन भी मस्तक पे लग जाए तो कुछ बात और हो जाए। तो भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, उस कुब्जा को आवाज देते हैं, अरे सुंदरी, आप कौन हो? तो जब भगवान ने इतने प्रेम से नाम लिया तो उसने पलट के कहा, अरे हे भुवन सुंदर, मैं महाराज कंस की दासी हूं। ये जो चंदन देख रहे हो आप, ये महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं इसे लेकर के जा रही हूं। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चंदन आप मुझे लगाओगी? कुब्जा कहती, अहो भाग्य हमारे, जो ये चंदन मैं आपको लगाऊं। कुब्जा बड़े प्रेम से भगवान के चंदन लगाती है, ग्वाल वालों के चंदन लगाती है। तो भगवान कहते हैं बलराम जी से कि भैया, अब इसने मुझे चंदन लगाया है तो इसका फल भी इसे दे दें। बलराम जी बोले, क्या फल दोगे? बोले, ये 3 जगह से टेढ़ी है ना, इसको सीधी कर देते हैं। बलराम जी कहते हैं, अरे कन्हैया, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरापुर है। अगर सैनिकों को मालूम चल गया तुरंत ही जेल पहुंच जाओगे। भगवान कहते हैं, दाऊ भैया, आप चिंता मत करो। अब भगवान तुरंत ही एक पैर से उसके अंगूठे को दबाते हैं और उसकी ठोड़ी में जो झटका मारते हैं महाराज, कुब्जा तुरंत सीधी हो जाती है और सुंदर स्त्री बन जाती है। भगवान की स्तुति करती है और कहती है, गोविंद मेरे घर पधारो। और उसके बाद गोविंद भूतेश्वर जाते हैं। वहां महाराज कंस का धनुष रखा हुआ था है।
और जैसे ही उस धनुष को हाथ लगाते हैं वह धनुष तुरंत ही टूट जाता है महाराज। और उस धनुष की इतनी घोर आवाज होती है महाराज पूरा मथुरापुर महाराज कांपने लग जाता है। महाराज कंस का सिंहासन हिलने लग गया। वो चीख पड़ा, अरे ये कैसे ध्वनि है, क्या हो गया? सैनिकों ने कहा महाराज गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? अरे जो धनुष आपने रखा था मल्लशाला में, अरे उसे भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ दिया है। अब तो महाराज कंस कांपने लगा। विचार किया कि जब मुझे धनुष प्राप्त हुआ था तो वरदान मिला था कि भगवान नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जो इस एक बार इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं होगा। अब कंस को तो इतना भय हो गया है, अगर महाराज सामने से जल की लहर आ रही होती है तो उसे विचार लगता है, वो देखता है कि चक्कर आ रहा है। दाल में काला जीरा पड़ जाए तो उसे दिखाई पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण इसमें है। सोते जागते महाराज उसे हर समय भगवान का चिंतन बना रहता है। और इधर भगवान बाबा के पास वापस लौट आते हैं और अगले दिन सभी लोग रंगशाला पहुंचते हैं। नंद बाबा आगे आगे चले जाते हैं और भगवान बाद में पीछे से पहुंचते हैं। तो रास्ते में मल्लशाला के द्वार पे कुबलिया पीठ हाथी खड़ा होता है। वह भगवान को मारने दौड़ता है। भगवान उस हाथी का वध कर देते हैं और उसके बाद अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर मुष्टिक चारूण सल तोसल पहलवान इनको चुनौती देते हैं और भगवान एक एक करके सभी का गोविंदा नमो नमः कर देते हैं महाराज। और अंत में भगवान श्री कृष्ण को इतना क्रोध आता है कि उछल करके महाराज कंस के सिंहासन पे पहुंच जाते हैं। कंस के चोटी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे कंस, आज तेरा समय पूरा हो गया, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कंस कहता है, अरे मेरे केसों को छोड़ दे, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं, आज पीड़ा का पता चला? अरे जब तूने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था तब क्या उन्हें पीड़ा नहीं हुई थी? और तू आज कहता है कि पीड़ा हो रही है। कंस को उठा करके महाराज पृथ्वी पे पटक दिया। तुरंत ही महाराज तीनों लोगों का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े। अब कंस का महाराज गोविंदा नमो नमः हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान इसके शरीर को पूरी ब्रज भूमि में घसीट रहे हैं। कहते हैं इसने जीते जी इस ब्रज को कभी भी मस्तक से नहीं लगाया है, तो कम से कम जीते जी इस ब्रज भूमि को मस्तक से लगा ले, एक बार इसकी धूल को मस्तक से लगा ले। तो आज उसके शरीर को महाराज घसीट रहे हैं महाराज। और महाराज संपूर्ण स्त्रियों में हाहाकार मच गया। कंस की जो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति रोती हुई बिलखती हुई आई हैं। भगवान ने समझाया, अरे देवियों आप काहे को रो रही हो? अरे आप शुक्र ये मनाओ कि आपका भांजा बच गया। अरे ऊपर से नीचे गिरे थे, अगर मैं नीचे आ जाता तो हमारी तो चटनी बन जाती। तो शुक्र मनाओ मैं तो बच गया। और फिर ये आपका जो पति है इसका शरीर तो अधम है, और ये तो अमर हो गया है। आप शोक मत करो। और विधि पूर्वक महाराज कंस का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। उसके बाद जेल में जाते हैं। जेल में जाकर के महाराज उग्रसेन को मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मुक्त किया और उनको महाराज मथुरा का राजा बना दिया।
अब आज महाराज नंद बाबा से कहते हैं, अरे बाबा अब आप सभी लोग वृंदावन वापस चले जाओ। मैया से कह देना कि मैं जल्दी ही लौट करके वापस आऊंगा। नंद बाबा सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान कर देते हैं और आकर के कहते हैं, अरे यशोदा वो जो कन्हैया है ना, वो अपनी अमानत नहीं है, वो तो दूसरे की अमानत है। अरे हम तो समझते थे हमारा पुत्र है, अरे वो हमारा पुत्र नहीं है, उस पे तो हम अधिकार ही दिखा रहे थे। और आज ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान लौट करके नहीं आएंगे। इधर मथुरा में भगवान का आज बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ है और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। अल्पकाल में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। और गुरुदेव से कहा, अरे गुरुदेव अब आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो गुरु जी कहते हैं, अरे श्री कृष्ण मैं आपकी महिमा को जानता हूं, अरे आप स्वयं नारायण के अवतार हो, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है कि सागर में मेरा पुत्र खो गया था, इसलिए आप मेरे पुत्र को लाके दे दो, बस आपसे यही मांगता हूं। भगवान तुरंत इस सागर में जाते हैं, असुर का वध करते हैं और गुरुदेव के बालक को ला करके वापस कर देते हैं। शिक्षा पूरी हो जाती है, गुरुदक्षिणा दे दी और अपने राज्य को वापस आ गए। मथुरा वापस चले जाते हैं। और इधर जो अस्थि प्राप्ति नाम की जो कंस की रानियां हैं, वो तुरंत ही अपने पिता मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंच जाती हैं। उनको सारी बात बताती हैं तो जरासंध रुष्ट हो जाता है। कहता, इन यदुवंशियों ने मेरे दामाद को मार दिया, अरे मैं एक यदुवंशी धरती पे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तुरंत है महाराज 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर दिया। भगवान के साथ उसका दिव्य युद्ध हुआ है। अब भगवान ने समस्त सेना का संहार कर दिया, पर जरासंध को इसलिए छोड़ दिया कि अगर यह जीवित रहेगा तो प्रतिशोध की आग में पुनः से असुरों को लेकर के आएगा और उनका उद्धार हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसने 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसकी सेना का संहार कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। इधर नारद जी ने विचार किया कि प्रभु ऐसे कब तक युद्ध करते रहेंगे, तो उन्होंने जाकर के कालयवन को भड़का दिया। कहा, अरे कालयवन तू कहता मैं परम शक्तिशाली हूं, बलवान हूं, अरे अगर तू भगवान श्री कृष्ण को जीत के दिखा तो मैं मानूं तो बलशाली है। तो कालयवन तुरंत ही 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर देता है। पर भगवान इस बार युद्ध नहीं करते हैं और कालयवन का पीछा करते महाराज भाग लेते हैं। और कालयवन पीछा कर रहा होता है भगवान का। भगवान भागते भागते जाते हैं, एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर महाराज मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सोए होते हैं। तो उनके ऊपर अपना रेशमी पीतांबर उड़ा देते हैं और स्वयं जाकर के गुफा के पीछे छुप जाते हैं। कालयवन जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है और कहता है, अच्छा अभी भाग रहा था, अब बाबा की तरह सो रहा है। और जैसे खींच के एक लात मारी तो महाराज उन महानुभाव के नेत्र खुल गए और जैसे उनके नेत्र पड़े कालयवन जल करके भस्म हो गया है। इधर भगवान मथुरा वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि जरासंध 18वीं बार युद्ध करने आ रहा है। तो रात्रि में विचार किया, तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, रे विश्वकर्मा
तुम ऐसा करो कि हमारे लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दो। और इधर विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया है। और इधर महाराज मथुरा में सभी रात्रि में सो रहे होते हैं। अब भगवान रात ही रात उन सभी ब्रजवासियों को द्वारका पहुंचा देते हैं। सभी लोग द्वारका पहुंच जाते हैं और वहां सुबह उठते हैं तो विचार करते हैं कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, पर उनको द्वार नहीं मिलता। तो द्वार नहीं मिलता तो इसलिए सभी लोग द्वार ढूंढ रहे थे, तो वहां का नाम पड़ गया द्वारिका में। सभी लोग बड़े प्रेम से द्वारिका में निवास करने लगे। और वहीं द्वारिका में महाराज रेवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह होता है। और सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, बाद में भगवान का विवाह एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनकी एक पुत्री है, नाम है रुक्मिणी, जिनका विवाह भगवान के साथ राक्षस विधि के साथ होता है। सुखदेव जी ने जब ये बात कही तो परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया। वाह गुरुदेव, अरे हमने सुना है कि भगवान का जब विवाह हुआ है वो तो गांधर्व विधि के द्वारा हुआ है, और आपने कह रहे हो कि राक्षस विधि के साथ हुआ है। ये कैसी बात है महाराज, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। आप ऐसा करो, जरा विस्तार से बताओ। तो आज महाराज सुखदेव जी बड़े विस्तार से बता रहे हैं। कहते हैं कि एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनके महाराज 4 पुत्र हैं और एक रुक्मिणी नाम की कन्या है। नारद जी आए दिन महाराज द्वारिका में भगवान के लीला कथाओं का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए जब से माता रुक्मिणी ने भगवान के नामों को सुना है, तब से मन में विचार कर लिया कि इस जीवन में अगर पति बनेंगे तो हमारे वो मुरली वाले श्याम सुंदर ही बनेंगे। रुक्मिणी धीरे धीरे युवा हो जाती हैं, युवान हो जाती हैं। तो आज राजा भीष्मक ने विचार किया कि मैं अगर अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ करूंगा। और जैसे श्री कृष्ण का नाम लिया तो भीष्मक जो महाराजा हैं, उनका जब पुत्र है रुक्मी, तुरंत महाराज चिढ़ गए। अरे पिताजी किसकी बात कर रहे हो? उसे भगवान श्री कृष्ण की। अरे जिसकी ना जाति का पता है, ना कुल का पता है, ना खानदान का पता है। अरे यहाँ तक तो ठीक से ना तो उसके माता का पिता है, ना पिता का पता है, और आप कहते हो उसके साथ विवाह करेंगे। भीष्मक जी कहते हैं तो फिर किसके साथ विवाह करोगे? तो भगवान कहते हैं, तो रुक्मी ने कहा कि हमारा एक परम मित्र है। बोले कौन है? बोले नाम है शिशुपाल। तो ऐसा करो, मैं उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, कर देंगे विवाह। तो रुक्मी ने तुरंत ही पंडितों को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। क्या ऐसा करो, हमारी छोटी बहन है, उसके विवाह के लिए आप कोई अच्छा मुहूर्त निकलवा दो। तो पंडितों ने तुरंत ही मुहूर्त निकाला और रुक्मी ने पूरे राज्य में कह दिया कि भैया परसों हमारे बहन का विवाह है।
और जैसे आज माता रुक्मिणी को मालूम चला कि मेरा भैया मेरा विवाह करने जा रहा है, वो भी शिशुपाल के साथ, तो दुखी हो गई। क्योंकि वो तो मन ही मन श्याम सुंदर को अपना पति मान चुकी हैं, तो विचार कर रही हैं कि अगर मैं विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर से करूंगी, वरना विवाह ही नहीं करूंगी। ऐसा मन में विचार करती हैं। उसी समय उनकी भाभी आ जाती हैं, तो भाभी को सारी अपनी परेशानी बताती हैं। तो भाभी कहती हैं, अरे रुक्मिणी, ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला, तो ऐसा कर, एक प्रेम पत्र लिखो, तुरंत ही भेज दो। जैसे द्वारकाधीश को मालूम चलेगा, वो तुरंत ही तुझे लेने आ जाएंगे। तो आज माता रुक्मिणी तुरंत ही एक प्रेम पत्र लिखती हैं और ब्राह्मण देवता को बुलाती हैं। कहती हैं, अरे ब्राह्मण देवता, इसे प्रेम पत्र को ले जा करके द्वारकाधीश को दे देना। तो महाराज, ये जो प्रेम पत्र की शुरुआत हुई है, जब वहीं से शुरू हुई है। आजकल का जो मानव है ना, वो उसका गलत प्रयोग करते हैं। भगवान के पास प्रेम पत्र गया, माता ने उनके पास प्रेम पत्र भेजा, पर उसमें उन्होंने कुछ और नहीं लिखा, उसमें बड़ा सुंदर लिखते हैं। उनका संबोधन अच्छा है, उनका कार्य अच्छा है। कहती हैं, अरे श्याम सुंदर, अरे जब से मैंने आपकी लीला कथाओं के बारे में सुना है, जब से मैंने आपके गुणगानों का नाम सुना है, तब से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। मैंने मन ही मन आपको पति मान लिया है। इसलिए परसों मेरा भाई मेरा विवाह करने वाला है, इसलिए आप आओ, मुझे लेकर के जाओ। मैं सच कहती हूं, अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। तो बड़ा सुंदर भाव लिखती हूं। तो इधर ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिका आते हैं। भगवान जी बड़े प्रेम से बिठाते हैं उनको और सारी बात बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, पत्र को सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता आज पत्र को सुनाने लगे। बड़े प्रेम से पत्र को पढ़ रहे हैं कि रुक्मिणी कहती है, अरे प्रभु, मैं जानती हूं आप पुरुषों में सिंहों के समान हैं, इसलिए आप आइए, अपने वीरता का शुल्क दे करके मुझे हरण करके ले जाइए। अब अगर आपने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, क्योंकि मैंने मन ही मन आपको पति माना है। तो महाराज, आइए एक मीठा मीठा भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। मैं एक नो की बात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में एक नो की बात हो गई, सखी सपने में एक नो की बात हो गई। सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात
सरकार की। आप हमें लेने आओगे ना, इसका मार्ग भी आपको बता देते हैं। अरे हमारे कुल में एक रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। इसलिए आप आइए और मंदिर से हमारा हरण कर लीजिए। जैसे ये बात सुनते हैं महाराज, भगवान तुरंत कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, अब विलंब क्यों कर रहे हो, चलो अभी चलते हैं। अब भगवान तुरंत ही अपने रथ पे सवार होते हैं और तुरंत ही महाराज रातों रात कुंडिन पर पहुंच जाते हैं। सुबह होती है, इधर माता रुक्मिणी गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में जाती हैं। सारे अंगरक्षक होते हैं, इधर भगवान ही पहुंच जाते हैं। और इधर भगवान कुंडिन पर पहुंच गए और जैसे ये बात बलराम जी को मालूम चली तो वो भी महाराज अपनी सेना लेकर के पीछे पीछे पहुंच गए। अब इधर जैसे गौरी मैया का पूजन करने के बाद रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकलती हैं तो ढूंढ रही होती हैं कि भगवान किधर है। तो उसी बीच में भगवान ने आवाज लगाई, अरे देवी मैं यहाँ हूँ। भगवान तुरंत ही माता का हाथ पकड़ लेते हैं, रथ पे बिठा लेते हैं और तुरंत ही महाराज द्वारका की ओर चल देते हैं। जैसे ये बात रुक्मिणी को मालूम चलती है वह तुरंत युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ता है। भगवान के साथ बड़ा है दिव्य युद्ध होता है। भगवान उसके मूंछों को मोड़ देते हैं और केसों को मोड़ देते हैं। उसे रुक्मिणी के कहने पे जीवित ही छोड़ देते हैं। इधर भगवान माता रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आते हैं। अब आज द्वारिका में बड़े धूमधाम से महाराज विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। आज द्वारिका में भगवान का माता रुक्मिणी के साथ आज विवाह हो रहा है। तो आइए महाराज, आज हम सभी लोग एक दिव्य झांकी के द्वारा आज भगवान श्री कृष्ण का और माता रुक्मिणी का प्रथम विवाह देखते हैं। माखन को दे दे दान गुजरिया, रूसी रूसी डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया, रूसी रूसी डोले। बड़ी देर से बात लखाऊं, हटिया गे समझ आओ। हाँ बड़ी देर से बात लखाऊं, हटिया गे समझ आओ। तू मान ले तू मान ले तू मान ले मेरी बात गुजरिया, रूसी रूसी डोले। मन करे मोए हैरान कन्हैया, आगे पीछे डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया, रूसी रूसी डोले। मोए काय करे हैरान कन्हैया, आगे पीछे डोले। तेरो गाढ़ो गाढ़ो दैया, कहीं मान ले कृष्ण कन्हैया। तेरो गाढ़ो गाढ़ो दैया। बात मान ले कृष्ण कन्हैया। कच कर ले कच कर ले कच कर ले मेरो ध्यान गुजरिया, रूसी रूसी डोले। मन करे मोए हैरान समरिया, आगे पीछे डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया, रूसी रूसी डोले। मोए काय करे हैरान कन्हैया, आगे पीछे डोले।
गाँव गुजरिया रूसी रूसी डोले। मन करे मोए हैरान समरिया आगे पीछे डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। कोई काय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले। सभी लोग अपने सामने बैठ जाए। दान दिए ते ना कछ घटता। हरे हरे कृष्ण जग सारा रटता। हाँ दान दिए ते ना कछ घटता। हरे हरे कृष्ण जग सारा रटता। खुश हो जा खुश हो जा खुश हो जाते भगवान गुजरिया रूसी रूसी डोले। मन करे मोको हैरान समरिया आगे पीछे डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। कोई काय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले। अरे रूसी रूसी डोले काऊ ते ना बोले। आगे पीछे डोले तेरे आगे पीछे डोले। रूसी रूसी डोले काऊ ते ना बोले। मेरे आगे पीछे डोले तेरे आगे पीछे डोले। माखन को माखन को माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। कोई काय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। कोई काय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले। माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पर फलक से परी आ गई है। सेहरा सुहाना लगता है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है।
मुश्किल अशकों को चुराना लगता है, मुश्किल अशकों को चुराना लगता है। दुख मिड़का तो दिल दीवाना लगता है, मोहन का चेहरा सुहाना लगता है। दुख मिड़का तो दिल दीवाना लगता है। शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। राजा वसुदेव के आंगन कृष्ण जी बने हैं साजन, राजा वसुदेव के आंगन कृष्ण जी बने हैं साजन। नजर हटने ना पाए वाह का रूप सुहावन, हाँ नजर हटने ना पाए वाह का रूप सुहावन। ओ आज विश्व का सबसे बड़े मेहमान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, किसी से झूमे हैं मैं मिला सजनी को साजन। कैसे संजोग मिले हैं चोली से बंध गया दामन, हाँ चोली से बंध गया दामन, हाँ चोली से बंध गया दामन। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश झुकाओ, बिरबा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में भले बने बाकी में हरे तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि को तेरे मन में बसाऊं, मेरे माँ के प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, राजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तम हृदय भवम भवानी तम नमामि, तुमेव माता चक्ता तुमेव, तुमेव बन्धु जगता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं द्यौयौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अवयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बाबा चंद्रभाल महाराज की, बोली संकटा माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।